नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 22 नवंबर के बाद राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ये वही दिन है जब बिहार में नई जो सरकार बनेगी उसका गठन होगा और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगने की बात कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर डालने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन को लेकर लगातार मांग उठती रही है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर अन्य पार्टी के बड़े नेता। सभी की तरफ से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की बात हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रही है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आरजेडी के अब एक वरिष्ठ नेता द्वारा इस मामले को लेकर भविष्यवाणी कर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 22 नवंबर को जहां एक तरफ नई सरकार का गठन होगा, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन बिहार में लग जाएगा। जी हां, हम बता रहे हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी द्वारा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि 22 नवंबर को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इस राष्ट्रपति शासन को लागू करने की मांग देखिए हमेशा से ही रहती है। चिराग पासवान इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर आपराधिक घटनाएं, उसको लेकर चिराग पासवान हमेशा ही चिंताजनक जो बयान है वो देते रहते हैं और वो हमेशा ही मांग करते रहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। और उनके अलावा और भी कई नेता हैं जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जो विधानसभा के स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि 22 नवंबर को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। देखिए, 22 नवंबर विधानसभा जो अभी मौजूदा सरकार है उसकी समाप्ति का दिन है और नई सरकार के गठन का दिन है 22 नवंबर। और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू होने की जो बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा भविष्यवाणी आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, नीतीश सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडरा रहा है। लगातार अगर देखा जाए, महागठबंधन इस बार पूरी तैयारी कर रही है नीतीश सरकार और डबल इंजन की सरकार ना बने इसको लेकर। और ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बनती है, जैसा कि हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव अलग होने वाला है। ऐसे में उदय नारायण चौधरी जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा वो बिहार विधानसभा के पूर्व के स्पीकर रह चुके हैं। जब वो जदयू में थे उसी समय वो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर पद पर वो थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज भविष्यवाणी की है, हालांकि क्या कुछ इसके पीछे की वजह रही है ये तो वही जाने, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी कुछ अलग नतीजे ला सकती है। देखिए, हम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि इस बार हो सके तो चुनाव अलग होगा, हंग असेंबली भी हो सकती है। और इस बीच उदय नारायण चौधरी का इस तरीके से बड़ा बयान देना राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर, वो भी उस दिन जिस दिन बिहार में नई सरकार का गठन होना है, नई सरकार का निर्माण होना है, उस दिन देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उदय नारायण चौधरी ने क्यों राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात करें। देखिए, इसके पीछे वजह बहुत है, लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे संपादक भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे बाबा भी जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने कई बार ऐसी बातें कही हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव अलग होने वाला है और ऐसे में उदय नारायण चौधरी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और इस तरीके से अगर वो बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे कई सारे मायने। देखिए, 2005 की अगर बात कर ले तो उस समय भी कुछ ऐसे ही परिणाम सामने आए थे। 2005 में जब चुनाव हुआ था उस समय भी किसी की सरकार नहीं बनी थी और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, एनडीए को अगर देखा जाए तो वो भी मजबूती से चुनावी मैदान में है, महागठबंधन भी अपनी तैयारी कर रही है। तो क्या आरजेडी में रहकर डर रहे हैं आरजेडी के लोग? जिस तरीके से एनडीए की पार्टी इस बार मजबूती से आगे बढ़ रही है, एनडीए को समर्थन भी मिल रहा है, तमाम सर्वे भी आ रहे हैं, ऐसे में क्या आरजेडी डर गई है? क्या आरजेडी को अंदर ही अंदर ये पता है कि इस बार एनडीए की ही सरकार बननी है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, इस कारण वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? या फिर इससे इतर होकर के अगर देखा जाए तो एक और बात सामने आ रही है कि लगातार इतनी मेहनत के बाद भी आरजेडी और तेजस्वी यादव को पता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव
उनके पाले में नहीं आने वाला है। इसी को लेकर डर में या फिर कह सकते हैं हैरानी में या फिर कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर शायद उनके मन में ये बातें आई हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने की भी बात सामने आ रही है, तो क्या 2005 एक बार फिर से बिहार में दोहराने की स्थिति में है? क्या इस बार फिर से विधानसभा चुनाव जब होगा तो किसी की सरकार नहीं बनने वाली है, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट में आ रहे हैं, दोनों ही बराबर पर चल रहे हैं। तो क्या सच में इस बार विधानसभा चुनाव अलग होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और रहा सवाल राष्ट्रपति शासन लागू होने की भविष्यवाणी को लेकर, तो इस पर आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या सच में यह भविष्यवाणी सच होती है, और अगर सच होती है तो इसका असर क्या पड़ेगा विधानसभा चुनाव के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681